हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो प्राचीन इतिहास जो है उसके जो इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख जो आपके एसएससी हो चाहे रेलवे हो ग्रुप डी हो, इन सब में बहुत बार पूछा जाता है। तो आज ही उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? इस तरह से जो पत्रों पर जो लिखा रहता है इसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो इसी को आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा कवर करके आप जाइएगा। क्योंकि अगर आप कवर करके नहीं जाते हैं परीक्षाओं में, जैसे कि अभी रिसेंटली में एमटीएस के भी एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, एमटीएस में आप ये सब पढ़ के जाइए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग आगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात अगर हम लोग करें तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक तरफ आप लोग देखेंगे कि यहाँ जो अभिलेख है और दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पर आपने शासक आपके लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सीधे सीधे पूछा जाएगा कि आपका शासक अभिलेख देखे कि किस शासक के समय में ये अभिलेख बना था या किसने बनवाया था। तो डायरेक्ट आपको रिलेट करके उससे अगर पता रहेगा तभी आंसर कर पाओगे, नहीं तो आंसर गलत कर दोगे तो नंबर आपका मिस हो जाएगा। जैसे एमटीएस का पेपर चल रहा है, इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, क्वेश्चन गड़बड़ करोगे तो 3 नंबर जाएगा ही जाएगा, और साथ में 1 नंबर नेगेटिव मार्क में कट जाएगा, तो 4 नंबर आप खो दोगे। और 4 नंबर क्या, 1 नंबर सिलेक्शन पीछे रह सकते हो। पूरा लास्ट देखिएगा, जैसे कि कवर हो जाएगा आपका, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, ठीक है, जब पूछा जाए परीक्षाओं में कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये किस शासक के समय में बनाया गया, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा कि जो कलिंग राजा खारवेल हैं, ठीक है, इन्हीं के समय में आपका ये अभिलेख, इनके बारे में राजा जो खारवेल थे, कलिंग राजा जो कि उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है वहाँ के राजा थे, इनके समय में ही ये आपका हाथी गुम्फा अभिलेख का जो निर्माण हुआ था, इसमें इन्हीं के बारे में वर्णन है, राजा जो थे खारवेल उन्हीं के। ठीक है, तो ये आपको याद रखेंगे। फिर आपको परीक्षा में अगर पूछा जाए कि चूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख जो है, इसके जो है बताइए किसके शासक के समय में ये बना था, तो आप बताएंगे कि जो रुद्रदमन है, ठीक है, रुद्रदमन, ठीक है, रुद्रदमन के समय में बना था। अगर पूछा जाए परीक्षाओं में कि ये बताइए कि ये जो शासक हैं किस वंश के रिलेटेड करते हैं, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना होगा कि रुद्रदमन किस वंश से है, तो शक वंश से है। ये आप नोट करेंगे, किस वंश से, शक वंश। ठीक है, अगला पूछा जाएगा परीक्षाओं में कि बताइए नासिक अभिलेख जो है, ठीक है, नासिक क्षेत्र होता है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, आपको पता होगा, तो नासिक पूछा जाए तो आपका राइट आंसर यहाँ गौतमी जो है, गौतमी सतकर्णी, उन्हीं के समय बना था, उनकी माता ने बनाया था, माता का नाम बलश्री था। तो आपका याद रखना है कि गौतमी बलश्री जो है वो उनकी माता थी, गौतमी पुत्र जो सतकर्णी थे उनका। ठीक है, तो ये याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है किस वंश से थे, तो ये आप बताएंगे सातवाहन वंश से, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सातवाहन। ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक, तो यहाँ तक कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पूछा जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक के समय बना था, तो आपका राइट आंसर यहाँ होना चाहिए कि ये समुद्रगुप्त के समय में बना था। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था। इस तरह से अभिलेख आप देख पा रहे होंगे, ये अभिलेख आपको दिख रहे होंगे, इस तरह से अभिलेख होता है। तो समुद्रगुप्त का पूछा था, तो आपका राइट आंसर होगा किस वंश से है, तो ये सीधा सीधा जवाब आपका गुप्त वंश लगाओगे। ठीक है, किस वंश से, गुप्त वंश से, तो गुप्त वंश से इनका संबंध है, गुप्त वंश के प्रतापी शासक थे। ठीक है, अगला पूछा जाएगा अगर आपको एहोल जो है आपका अभिलेख, एहोल अभिलेख के बारे में पूछिए तो राइट आंसर आप लगाएंगे पुलकेशिन जो द्वितीय थे, उनके समय में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और मतलब जो सुदर्शन झील है उसके बारे में भी इसमें वर्णन मिलता है, तो याद करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो इसमें आप लिखेंगे ये किस वंश थे, तो इस वंश की बात करें तो ये वंश आपका पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय जो है आपका चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य। ठीक, तो चालुक्य वंश से इनका संबंध है। अगला पूछा जाए आपको जो मंदसौर अभिलेख है, ठीक है, मंदसौर अभिलेख जो कि एमपी जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ से, तो एमपी क्षेत्र में पड़ता है, तो पूछा जाए कौन सा शासक, तो आप बताएंगे मालवा नरेश जो थे यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन के समय में निर्माण किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि बताइए ये कौन से शासक थे, मतलब किस वंश से, तो ये जो आपको याद रखना है चंदेल शासक थे। ठीक है, चंदेल, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कर लेना है आपने जो है इसको सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि देखिए अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तभी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेंगी आपको, नहीं तो मिस कर जाओगे। और लाइक कर दीजिए वीडियो, अगर अच्छा भी लगा हो। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आगे देखेंगे यहाँ पर, आगे आप लोग देखेंगे ग्वालियर जो अभिलेख है, ठीक है, ग्वालियर अभिलेख की बात करें तो प्रतिहार नरेश जो भोज है, ठीक है, प्रतिहार नरेश भोज, उनके समय में ये ग्वालियर अभिलेख का निर्माण हुआ था। इसको आप याद रखेंगे, पूछा जाए तो ये आप याद रखेंगे गुर्जर जो प्रतिहार वंश था। ठीक है, प्रतिहार शासक देखिए लिखा है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के ये नरेश थे, मतलब शासक थे नरेश भोज। ठीक है, अगला पूछा जाए अगर आपसे कि भीतरी और जो चूनागढ़ अभिलेख था, ठीक है, भीतरी या चूनागढ़ अभिलेख पूछा जाए तो आप बताएंगे स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त किस वंश से थे, तो आपको बताना होगा गुप्त वंश से इनका संबंध है, तो गुप्त वंश के ये राजा थे, स्कंदगुप्त के द्वारा ये अभिलेख का निर्माण कराया गया था। इनके बारे में इसमें वर्णन आपको मिल जाता है। अगला अगर पूछा जाएगा आपका कि देवपाड़ा अभिलेख, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देवपाड़ा अभिलेख पूछा जाए तो बंगाल शासक विजय सेन जो है सेन वंश के शासक थे, तो याद रखेंगे सेन वंश के शासक विजय सेन के समय में जो है इसका निर्माण कराया गया था। इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। और आज का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम लोगों ने पढ़ लिया है। लास्ट में वीडियो को एक बार फिर से कह दे रहा हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।